खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव जी। अमर सिंह यादव जो युवा मोर्चा से सियासत की शुरुआत की और मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में सदस्य हैं। राजगढ़ क्षेत्र का विकास किस तरह से हो रहा है, राजनीतिक हलचल क्षेत्र में क्या है, इन तमाम विषयों को आज छूने का प्रयास करेंगे। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है साथ में। सर धन्यवाद आपको भी सर। अमर सिंह यादव, जो लगता है कि अपने क्षेत्र के विकास के संकल्प को लेकर तो चल ही रहे हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से लेकर और कभी कभी सामाजिक विचारों को लेकर बहुत मजबूती से अपनी बात को रख देते हैं और विपक्ष उसको लपक भी लेता है। लेकिन ये समझने का प्रयास करूंगा कि ये जो जड़ों में हिंदुत्व आ गया है वो कहां से आया, चूंकि अमर सिंह यादव जनप्रतिनिधि से पहले किस तरह की विचारधारा में काम कर रहे थे? निश्चित रूप से हम संगठन के माध्यम से राजनीतिक जीवन में आए हैं। वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के माध्यम से हम इससे समाज सेवा के रूप में संकल्प को लेकर आगे बढ़ा है और संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया। भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, उसके पहले मैं पिछड़ा मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ और युवा मोर्चे में 2 बार जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला है मुझे। और जनप्रतिनिधि भी मैं भाग्य की बात है कि मैं 99 से मेरे परिवार में नगर पालिका अध्यक्ष मेरी पत्नी बनी। जब से हमने समाज सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़े और आज लगातार हम 5वीं बार नगर परिषद खुजनेर में आज भी मेरी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष है और हम सेवा के संकल्प के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीति में आना एक बहुत सरल से काम है, परंतु समाज के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना एक बहुत कठिन काम रहता है और उसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और आज मैं विधानसभा का सफर तय किया है। 2013 का चुनाव आप जीते और बड़े मतों से, बड़े अंतर से आपने 2013 का चुनाव फतह किया। किस तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ी ग्राउंड लेवल पर? कार्यकर्ता हमारा सब कुछ है। निरंतर कार्यकर्ता के बीच में कार्य करें, समाज के बीच में कार्य करें और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैंने जो 2013 का चुनाव कार्यकर्ता के बलबूते पे ही युवा मोर्चा के माध्यम से जो मैंने अपनी नींव बनाई थी, उसका मुझे परिणाम मिला, मुझे फल मिला और मुझे 53,000 वोट से मेरे कार्यकर्ता ने मुझे जीता है, वहां की जनता ने मुझे जीता है और मुझे राजगढ़ विधानसभा में सेवा करने का संकल्प लेकर सेवा करने का मौका दिया। और चौमुखी विकास, जब मैं पहला चुनाव राजनीति में 13 का लड़ा विधानसभा का, तो मेरे विधानसभा में अनेकों गांव में सड़कें नहीं होया करती थी। मैंने प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से, मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से 300 सड़कों की जाल बिछवाई 2013 में और 2014 में मोहनपुरा परियोजना की भूमि पूजन हुआ और वो भूमि पूजन ऐसा स्वरूप लेकर आया कि हमारे राजगढ़ विधानसभा ने पूरे जिले की एक जीवनदायिनी रेखा खींचने का काम किया, विकास की रेखा खींचने का काम किया। आज मोहनपुरा परियोजना फलीभूत हो गई है और 722 गांवों को पानी मिल रहा है। ये तो किसान को मिल ही रहा है, मगर प्रत्येक गांव में, हमारे 600 गांव में राजगढ़ विधानसभा के नल जल योजना के माध्यम से हम पानी दे रहे हैं और आज ऐसा कोई गांव नहीं है। छोटा मोटा एक दूसरे गांव जोड़ने का भी अभी मैंने मेरे 74 प्रधानमंत्री सड़क योजना में पास कराए हैं और अब संपूर्ण गांव डामरीकरण से जुड़ चुके हैं। प्रत्येक गांव में नहर पहुंचाने का काम हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, जो मोहन यादव जी हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भी कार्य किया, उनको भली भांति पूरे राजगढ़ जिला की नब्ज को उनको पता है और उनको कहाँ और अधूरी बात चुभ रही थी, उस संकल्प को लेकर उनने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। हमारे लाडले सांसद जी भी लगातार देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि रेल का सपना जो हमारे पूर्व नेताओं ने दिखाया था, विपक्ष के लोगों ने दिखाया था, मगर उसका संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र के सांसद रोडमल जी नागर ने किया है, वो भी आज 80 से 85%, 90% कार्य योजना पूर्ण होने जा रही है। हम 26 में रामगंज मंडी से लेके भोपाल की ओर हम ट्रेन को रवाना करेंगे। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज का भी काम हमारा 80 से 90% पूर्ण हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उसकी पूरा विकास चौमुखी, जो हम कहते हैं कि नर्सिंग कॉलेज, उसको भी हमने
चालू करा है। नर्सिंग कॉलेज का कार्य भी 20% ग्राउंड लेवल पर संचालित हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं हमारे प्रदेश के संगठन के नेताओं को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडले नेता डॉक्टर मोहन यादव जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि राजगढ़ जिला आज एक पंजाब, जिसको कहते थे कि पंजाब में विकास होता है, पंजाब में पानी है, मगर आज पानी है तो राजगढ़ जिला में है। एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, मोहनपुरा परियोजना, कुंडलिया परियोजना, रिंसी परियोजना, सुटलिया परियोजना, ऐसी 4 परियोजना बड़ी बड़ी देखे, और कुछ एरिया छूटा तो चंबल काली सिंह लिंक से जोड़ा गया है। इस प्रकार से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो आज उद्योग के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उद्योग में भी हमारे 5,000 करोड़ का जो निवेश की बात हमारे लाडले नेता डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है कि राजगढ़ जिला एक उद्योग की श्रेणी में भी जोड़ा गया है। और हमारे विभाग के द्वारा आज हमारे सौभाग्य है कि आज उद्योग मंत्री भी हमारे प्रभारी मंत्री है, चेतन कश्यप जी भी, तो लगातार उनका भी हमें अनुभव मिल रहा है। और उनने भी पूरे विधानसभा वाइज जो रिजर्व जमीन उद्योग के लिए की जा रही है, हमारे कलेक्टर साहब उसमें लगे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, अंतिम व्यक्ति का विकास और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ले रखा है। वो लगातार प्रति विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प हमारा है, वो अंतिम व्यक्ति का विकास करने का जो संकल्प हमारा है, वो सार्थक होने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुखिया को धन्यवाद देता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे राजगढ़ जिला को फास्ट ट्रैक में ट्रेन का जो सौगात हमको मिली है, वो निश्चित रूप से अब हम बहुत जल्दी ट्रेन में बैठकर भोपाल की ओर चलेंगे। आपने सड़कों का जाल क्षेत्र में बिछाया, लोकल कनेक्टिविटी है, अब आप ट्रेन को लेकर भी राजधानी से जुड़ रहे हैं, यानी रेलवे का मार्ग भी बहुत तेजी से। अगर हम अलग अलग इनको लेते हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थिति वर्तमान में क्या है डेवलपमेंट की, और एडमिशन को लेकर, यानी वहां से डॉक्टर्स बनना कब से शुरू हो? अभी हमारी समीक्षा बैठक हुई थी हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी ने, तो जब ऐसा बताया गया था हमारे अधिकारी के द्वारा कि अगले साल से अपन मेडिकल कॉलेज को चालू करने का, हमें साइट चालू होने वाली, एडमिशन चालू होगा। निश्चित रूप से 2026-27 में जाके तो हमारे डॉक्टर मिलना में शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से 80% कार्य हमारा मेडिकल कॉलेज का पूर्णतः हो चुका है। 80% तक कार्य अभी मेडिकल कॉलेज का हो चुका है। दूसरा विषय आपने उल्लेख किया, चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले कार्यकाल में प्रभारी थे राजगढ़ जिले के, तो बहुत नजदीकी से राजगढ़ जिले की तासीर और तस्वीर दोनों उनकी नजर में है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार और उद्योग वर्ष इस बार मना रही है। ये जो वर्ष है 500 करोड़ के विकास कार्यों की, औद्योगिक विकास की, निवेश की घोषणा है राजगढ़ की। क्या हालात अभी बन रहे हैं जमीन अलॉटमेंट को लेकर, और जो उद्योगपति हैं वो कितने आकर्षित नजर आ रहे हैं? अभी तो जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, कुछ लोगों ने आके देखा भी है। ब्यावरा गुना रोड पे कुछ 1-2 कंपनी ने आके साइट देखी है। अभी चालू तो नहीं हुआ है, परंतु जो हमें आवश्यकता थी उद्योग को लगाने के पहले वाली, जैसे ट्रेन को किया जाए, रॉ मटेरियल पानी मिलना चाहिए फैक्ट्रियों को, वो चीज वहां राजगढ़ जिले में उपलब्ध है। राजगढ़ जिला पानी के हब बन चुका है। जो पानी हमारे यहाँ है वो शायद कहीं के जिले में इतना बड़ा डैम, 4 डैम के माध्यम से हमें प्रदेश सरकार ने दिया है। बहुत बड़ी सौगात है। लगातार इन चीजों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रभारी मंत्री जी के रूप में भी रहे, तो उनको भली भांति पूरे राजगढ़ जिले का उनको अनुभव है, और उसका लाभ हमें मुख्यमंत्री जी के रूप में मिल रहा है, तो हमारा सौभाग्य है। तो हमें तो निश्चित रूप से वो आगे रह के सब चीजें हमको आगे रह के दे रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है हर हाथ के पास काम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया को लेकर चल रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार निवेश को बढ़ावा दे रही है, और ऐसे में एमएसएमई, चूंकि आपके लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि चेतन कश्यप जी आपके प्रभारी हैं, और वो जिस तरह की प्लानिंग छोटे उद्योगों को लेकर करते हैं, क्या आपके यहाँ उनकी एक्टिविटी, समूह, इन तमाम चीजों में सक्रियता है? निश्चित रूप से उनका जो अनुभव हमको मिल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्योग मंत्री हमारे बीच में है, वो खुद एक उद्योगपति है। उद्योग उनके
परिवार से कर रहे हैं, तो निश्चित उसका अनुभव हमको मिल रहा है, उनका लाभ मिल रहा है। और वो लगातार राजगढ़ जिले में कैसे कुटीर उद्योग के माध्यम से खोला जाए उस पर प्रयासरत है। और पूरा विभाग को, उनका जो राजगढ़ जिला का विभाग, उसको लगा रखा है कि आपको जमीन अलाट कराना है उद्योग विभाग के नाम, तो कर भी रहे हैं। मेरी विधानसभा में भी गोरखपुरा की जमीन हमने अलाट की है उद्योग के लिए, और हमने एक मांडाखेड़ा के आसपास की जमीन उद्योग के लिए अलाट की। तो निश्चित रूप से उसके बाद घोड़ा पचाट के आसपास की जमीन अलाट की है, सब विधानसभा राजगढ़ की है। तो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसका परिणाम हमें 1 साल के बाद मिलने लगेगा कि लघु उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो निश्चित रूप से सफल होगा। 2013 से लेकर 2025 तक का जो सफर है, राजगढ़ की तस्वीर में कितना बदलाव अमर सिंह यादव महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से एक हमारा जिला पिछड़ा हुआ था, लोग पलायन करते थे, लोग बाहर काम करते थे, विशेष करके मेरी विधानसभा के लोग भी बाहर काम करने जाना पड़ता था। मगर आज मुझे इस बात की प्रशंसा है कि 2014 में मोहनपुरा परियोजना बनी और आज 25 में उनके घर में जो हरियाली और जो अनाज का जो भंडार भरा रहा है, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हमारा लोग एक बार काम करने वाले के घर में 100-100, 200, 500 कुंटल गेहूं हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि उनके घरों में इस प्रकार का अनाज उनके आंगन में दिख रहा है। नहीं तो उनको 6-6 महीने अपने घर में ताला लगाकर बाहर काम करना पड़ता था। अमूल परिवर्तन इस भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प है, अंतिम व्यक्ति का विकास, उस संकल्प के साथ देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जो भूमिका भी डॉक्टर मोहन यादव बना रहे हैं, अगला जो वर्ष है वो कृषि वर्ष के रूप में, यानी कृषि की उन्नति के लिए काम करना है। तो ऐसे में राजगढ़ मुझे लगता है कि एक उदाहरण के तौर पर दिख रहा है कि राजगढ़ में सिंचाई और संसाधन कृषि से संबंधित बढ़े तो वहां उत्पादन भी बढ़ा। आज हम कृषि के क्षेत्र में भी बात करें तो अब हम पहले कहते थे कि विदिशा गेहूं में आगे हैं, मगर आज राजगढ़ जिला गेहूं का रकबा आगे है। और राजगढ़ जिला में जो गेहूं पैदा हो रहा है वो विदिशा जिला को पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक संकल्प के साथ काम करने की बात कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जिस प्रकार का मोहनपुरा का जो हमें लाभ मिला है, और कृषि पखवाड़ा के रूप में एक हमने हब बनाया है मोहनपुरा परियोजना पर, उसमें जैविक खेती के मामले में भी हमने एक हब बनाया है। आज स्ट्रॉबेरी राजगढ़ जिले में हो रही है, केला राजगढ़ जिले में हो रहा है, संतरा राजगढ़ जिले में हो रहा है। ऐसा भी लघु उद्योग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में भी काम करने का काम आज हमारे यहाँ के किसान स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं और ग्वालियर मंडी में बिकने जा रही है। ये मोहनपुरा परियोजना की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प की देन है। जो अंतिम व्यक्ति को एक काम हाथ में दिलाना, वो संकल्प हमारा है। क्या चुनौती और लगती है ऐसी कि राजगढ़ को, आपके विधानसभा क्षेत्र को आपको पूरा करना है? कोई चुनौती ऐसी नजर में आती है आज? नहीं, विकास तो हमारा लगभग पूरा हो चुका है। पानी का जो हमारा एक एरिया छूटा हुआ था, पिपलोदी एरिया, जो अभी मैंने विधायक बनने के बाद सैंक्शन करा दिया, काम शुरू हो चुका है। तो मेरी विधानसभा राजगढ़ में तो कोई एक खेत ऐसा नहीं है जो नहर से वंचित है, एक गांव ऐसा नहीं है जिससे नल से वंचित है, एक गांव ऐसा नहीं है जिससे सड़क से वंचित है। रेल हमारे पास आ गई है, मेडिकल कॉलेज हमारे पास आ गए हैं, तो उद्योग हमारे पास आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से राजगढ़ जिले का और राजगढ़ विधानसभा का तो चौमुखी विकास हो ही रहा है, परंतु एक मानव जीवन है, आदमी की पूर्ति कभी नहीं होती है। निरंतर समाज ने सेवा का संकल्प दिया है तो हम सेवा करते रहेंगे और लगातार विकास की बात हम अपनी समय समय पर करते रहेंगे। अच्छा, आप इतनी सारी चीजें अपने क्षेत्र को लेकर गिना रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी कृषि को लेकर सरकार अपने प्रयास कर रही है। विपक्ष लगातार कहता है कि किसानों की अनदेखी हो रही है और युवा बेरोजगार। विपक्ष का काम यही है सर, वो विपक्ष ने, कांग्रेस ने आज तक कोई काम किया ही नहीं है। विपक्ष ने, हमने एक पीछे जाए 20 साल बाद जो दिग्विजय सिंह के 10 साल की जो हमने शासन देखा है, हम तो वर्तमान 10 साल की बात कर लें कि राजगढ़ जिले के तो वो नाम से जाने जाते थे, राजगढ़ के कहलाते थे कि मुख्यमंत्री राजगढ़ जिले के। लोकसभा का हमारा एक ही उनका क्षेत्र है। वैसे गुना जिला में आते रावगढ़ से रावगढ़ दिग्विजय सिंह जी, मगर वो राजगढ़ जिले के नाम से जाने जाते थे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि आप एक योजना तो बता दो, एक गांव तो बता दो कि हमने इसको, गांव को डामर से जोड़ा है। सिर्फ विपक्ष का काम है। वो कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है
मृत हो चुकी है। कांग्रेस का अब कोई मिशन नहीं है और उनके पास एक योजना नहीं है एमपी के अंदर गिनने की कि हमने ये काम किया है। राजगढ़ जिले में तो कोई काम किया ही नहीं दिग्विजय सिंह जी ने, और उसका परिणाम उनको अभी लोकसभा मिल चुका है। उनको हार का मुंह देखना पड़ा, नहीं तो कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रहे और वो क्षेत्र से चुनाव लड़े और वो हार के आए। इससे सीधा सीधा आकलन ये है कि आपने कोई विकास नहीं किया, वहां की जनता के साथ छला हुआ किया है, और जो आपने खोला वो रावगढ़ में खोला है, अपना निजी स्वार्थ आपने सिद्ध किया है। इसलिए राजगढ़ जिले में जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और वर्तमान जो कांग्रेस जिस प्रकार की एक्शन जो लाछन लगा रही है हमारी सरकार के ऊपर, किसानों की बात करें तो आज हमने जिस प्रकार का किसानों को सम्मान निधि 52 योजना में लाभ दे रहे हैं, और तो और आपको अभी अतिवृष्टि का लाभ दिया है, तो ये पैसा किसके पास जा रहे हैं? आज हर किसान का जो विकास है, हम गांव के से जीत के आ रहे हैं, हर घर में गाड़ी है, हर घर में मोटरसाइकिल है। ये आज से 20 साल पहले नहीं थी। क्यों? कि हमने जो किसानों, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, विपक्ष से, कि आपके 10 साल में किसान के खाते में कितने पैसे गए? आपने कितने किसान का खाते में पैसे दिए? या हमारे समय का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है उसका आकलन करा लो, तो अपना आप तस्वीर सामने हो जाएगी कि किसान के साथ कौन सी पार्टी है, किसान के साथ कौन सी दल है। और विपक्ष अपने आप टूट चुका है, उनको सिर्फ निंदा करने की आदत पड़ गई है, और आदमी का न देश का विकास कर सकती है कांग्रेस समाप्ति की ओर है, और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस समाप्ति की ओर जाएगी। आप कहते हैं कि वो केवल आरोप की सियासत करता है विपक्ष। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और कभी कभी दृश्य ऐसे भी आते हैं कि अमर सिंह उस हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक बन जाते हैं। निश्चित रूप से हमें धर्म की राजनीति करने, हम हिंदू है, गर्व से कहेंगे हम हिंदू है, और हमारे समाज और हिंदू समाज के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो हम उसको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। हमें भारत में वंदे मातरम कहना ही होगा। जिस प्रकार का सीए के समर्थन में हम ब्यावरा में उतरे थे, और इसी सरकार ने, इसी दिग्विजय सिंह की सरकार में कल विधानसभा में क्वेश्चन भी आया था, उसमें मैंने बात रखी है कि ये वो सरकार है कि राष्ट्रीय ध्वज को भी नहीं निकालने दे रही है, राष्ट्र के ध्वज को भी फहराने नहीं दे रही है। तो हम तो हमारे समाज की बात और राष्ट्र की बात आएगी तो हम तो जी जान हमारे तो भारत के लिए, भारत माता के लिए, और काम भी करेंगे हमारे हिंदू समाज के लिए। हमेशा एक कदम आगे बढ़ के काम करेंगे। यानी जितना संकल्प क्षेत्र के विकास को लेकर है, उतना ही संकल्प राष्ट्र की सुरक्षा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए भी अमर सिंह जी जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी बातचीत के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको तो ये अमर सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, जो राजगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिले में निवेश की जो संभावनाएं बन रही हैं उन्हें लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पहले से परियोजनाएं क्षेत्र को मिली है, उसे क्षेत्र में कृषि का जो रकबा है या जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। और चूंकि कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में किसी क्षेत्र में कृषि का उत्पादन बढ़े, औद्योगिक निवेश वहां पर आ जाए, तो फिर हर हाथ को काम मिलेगा, ये इससे तय हो जाता है।